तो दोस्तों फतेहपुर में जो हुआ है वो आप लोग और हमने पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे एक मकबरे को, मज़ारों को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। हाँ, तो आज हम मैं इसी बात पर चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। तो आप लोग बताइए क्या ये सही हुआ है या गलत। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के एक जगह की बात जहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है और वहाँ पर कुछ लोगों ने जाकर उत्पात मचाया। वहाँ जाकर बहुत से लोगों ने, जैसे बाबरी मस्जिद 35 साल पहले बाबरी मस्जिद पर जाकर हमला किया गया था, वैसे ही इस मकबरे पर हमला किया गया है और वहाँ पर उन्होंने उस मकबरे में तोड़ फोड़ की। वहाँ पर एक मज़ार थी, उसको भी तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पर मज़े की बात देखिए, वहाँ पर जो पुलिस तैनात थी, जो सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात था, वहाँ पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अगर वहीं पर कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाकर, मुसलमान पब्लिक, मुसलमान भीड़ या कहीं भी जाकर कोई दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, तो वहीं उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। जैसे कि संभल में भी हुआ था, आपने देखा है कि मस्जिद के बाहर जब दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, तो वहाँ जो सीईओ थे चौधरी जी, वहाँ उन्होंने जो है गोलियां चलवा दी थी, उसमें से कुछ मुसलमान भी मरे थे। अगर यही हरकत मुसलमान करते, दो पक्ष आपस में भिड़ जाते, तो वहाँ भी मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता, मुसलमानों को ही बदनाम किया जाता और गोलियां भी चल जाती। आपने देखा है जैसे संभल में हुआ था। तो क्या योगी सरकार के पास में सबूत नहीं है, पुलिस कर्मियों के पास में सबूत नहीं है? ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आई हैं, फोटोज आए हैं, तो साफ साफ देखा जा रहा है कि वहां पर उन्होंने कैसे बैरिकेड तोड़कर पुलिस कर्मियों को हटाकर वहां पर जाकर उन्होंने मकबरे में हमला किया, दरगाहों को तोड़ा, मज़ारों को तोड़ा। और मजे की बात यह भी है कि वहाँ पुलिसकर्मी उनसे हंस के बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले पाए। तो भाई यही चल रहा है देश के अंदर। इसके लिए हम सभी मुसलमान भाइयों को आवाज भी उठानी होगी। हम अपनी मस्जिदों को, मदरसों को, मकबरों को कब तक ऐसे ध्वस्त होते हुए देखते रहेंगे? तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको ये चीज सही लगी या गलत लगी? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा गलत है। और एक चीज और भी है, जो चीज 1992 में बाबरी मस्जिद के लिए दोहराई गई थी, वही चीज दोबारा ये दोहरा रहे हैं। ये मुसलमानों को, हम लोगों को इस देश में जो है ना, ये चाह रहे हैं कि हम देश छोड़कर चले जाएं। लेकिन हम यहाँ पर अपनी मर्जी से रुके थे। हम चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हम अपनी पसंद से, अपने अपनी चॉइस से हम यहाँ पर रुके थे, क्योंकि हमें यहाँ रुकना था। हमें अपने देश से प्यार था, अपने देश से मोहब्बत थी। हमारे आधे ईमान का हिस्सा है अपने देश से मोहब्बत करना। लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते। कुछ चिंटू नेता जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, वो उन्होंने कर रहे हैं और मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम भी कर रहे हैं। तो मैं यही बातें आपके सामने लेकर आया था। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मकबरों और मस्जिदों के पास अगर आपको कोई भी संगठन आता दिखे, तो आप प्लीज़ मस्जिद और मकबरों की या दरगाहों की सपोर्ट में ज़रूर उतरिए, वहाँ पर पहरा दीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जी 1000 साल पहले शिव मंदिर था, कि यहाँ पर जी त्रिशूल भी है और घंटा भी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। एक मकबरे में, एक मस्जिद में इन सब चीज़ों का क्या नाम है? खाली झूठी आप रात बिरात में जाकर वहाँ पर रख देंगे तो क्या हम मान लेंगे? ऐसा नहीं है। आपने बाबरी मस्जिद के टाइम भी यही किया था कि वहाँ पर रातों रात जाकर आपने मूर्तियाँ रख दी थी, वहाँ पूजा करवानी शुरू करी, आपने कोर्ट में केस डाला, सब कुछ किया, आपने बदनाम किया, आपने वहाँ जाकर सब कुछ किया। वही चीज़ आप 33 साल के बाद में फतेहपुर में दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। ये एक कानूनी लड़ाई है, आपके पास सबूत हैं, कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाकर अर्जी दीजिए, एफआईआर कीजिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करिए। आप इस तरह से किसी भी मकबरे या मस्जिद को या मदरसे को ऐसे जाकर ध्वस्त नहीं कर सकते, आप उसे ऐसे ढहा नहीं सकते। और मेरी योगी सरकार से भी अपील है, मैं भी योगी सरकार से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आप जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई कीजिए। ऐसे